मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री का ये चैप्टर, जिसका टॉपिक का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये क्यों दिया गया है। इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सब में एक बेसिक चीज़ है कि यू हैव टू डेवलप योर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेस कैसे जनरेट हुआ, कैसे काम करता है साइंटिफिकली, क्यों इसे सोशल साइंस और स्टडीज़ में रखा जाता है। तो ये साइंस, हिस्ट्री साइंस इसलिए है कि कोई भी चीज़ को, तथ्य को हम लोग साइंटिफिकली इसको समझना चाहते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस मिशन के पीछे, इस टीचिंग के पीछे मेरा एक मुख्य कारण ये है कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सब्जेक्ट्स का बेहतर इस्तेमाल कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में, लॉजिस्टिक स्किल्स में, और एट द सेम टाइम्स टू क्रिएट अ मार्केट डिमांड ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो एक न्यू अप्रोच है सोशल साइंस को पढ़ने का। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि देखिए ये हिस्ट्री के 4 मेजर कंपोनेंट्स के साथ इस टॉपिक को शुरू किया जा रहा है, जिससे कि हिस्टोरिकल कॉग्निटिव आइडियाज़ एक एस्पिरेंट्स के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप। रसीदा इज़ हैविंग अ क्वेश्चन, और रसीदा के पास क्या क्वेश्चन है, चलिए आइए हम लोग वो समझते हैं। तो रसीदा का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल कॉग्निटिव आइडियाज़, हिस्टोरिकल क्वेरीज साइंटिफिकली कैसे डेवलप होता है एक स्टूडेंट्स के अंदर while reading the science and the history text. Rashida question. Rashida said, reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. What is that headline? Headline is 100 years ago. 100 साल पहले. How she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? एक जो queries है कि 100 साल पहले और उससे भी पहले चीज़ें कैसी होंगी। जो नेक्स्ट क्वेरीज है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड स्टोरी, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर। ये कहना चाह रही है कि कल की एक्सपीरियंस को तो हम लोग समझते हैं, जिसमें चीज़ें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स के रहते हैं। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हमें ये देखिए जो प्रोसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन दिया, क्वेरीज पैदा कर रहा है और एक प्रोसेस के तहत हमें आगे मूव करा रहा है। और पहला जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का, वो क्या कहना चाह रही है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट डेफिनेटली। ये कह रही है कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे अजम्पशन और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या चीज़ें थी, कैसी थी। जैसे व्हाट पीपल एट, क्या लोग खाते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर, किस टाइप के जो क्लोथ्स था पीपल लोग पहनते थे। और आगे बढ़ते हैं, कैसे हाउसेस में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, craftsmen, priests, musicians, etc. We can also find out about the games children played, the stories they heard, and the plays they saw, sang, they sang. ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? It just totally wants to show you the life of an ordinary people and at the same time the king. Ordinary people and king and kids
इन सारे के लाइफ स्केच को आपको बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। अनदर जो उसके पास दिमाग में बात है, वेयर डू पीपल लिव, फाइंड आउट नर्मदा वैली ऑन द मैप, पेज नंबर 2। हम लोग नर्मदा वैली के सिचुएशन लोकेशन को देखें, वहाँ से क्या नेशनलिटी डेवलप करना चाह रहा है, हम भी आगे बढ़ते हैं। पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग along the banks of this river for several hundred years ago। ये कहना ये चाह रहे कि several years ago the settlement of human beings has taken place nearby along with नर्मदा रिवर वैली। और इसको उस समय कैसे देखा जाता था, हाउ दे वर बीइंग गिवन देयर नेम्स एंड ऑल, उसके बारे में चर्चा किया। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड here were skilled gatherers, that is people who gathered their food। अब एक बात समझिए कि ये एक हमें ये भी रैशनैलिटी दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग इज़ मच मोर स्किल्ड एंड रैशनल सिंस टाइम इमेमोरियल, बिकॉज यहाँ पर ये स्किल्ड गैदरर कह रहा है। और स्किल किसके पास हो सकता है, वन इज हैविंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक रैशनैलिटी, डैट मीन्स फ्रॉम दैट टाइम ओनली जो ज़रूरत था इंसान का, उसके अनुसार उन्होंने अपना साइंटिफिक लॉजिक डेवलप किया। एंड दिस इंडिकेट्स दैट हाउ द साइंटिफिक टेम्परामेंट हैज़ इंक्रीज्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ द टाइम एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दे न्यू अबाउट द वास्ट बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर दियर फूड्स। ये क्या इंडिकेट बताना चाह रहा है, ये बताना ये भी चाह रहा है कि सिंस टाइम इमेमोरियल आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पीपल हैं जो रिवर के साइड रहते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फॉरेस्ट्स। डैट मीन्स द इन्वायरमेंटल IQ, इन्वायरमेंटल रैशनैलिटी वॉज वेरी हाई in the people, those who are hunters and gatherers in comparison to us, because we are not giving that much importance to the forests। आज देखिए किस तरीके से हीट वेव्स वगैरह हो रहा है, फॉरेस्ट कितना डिक्लाइन कर गया है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से हम लोग प्रकृति की दोहन कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हाउ दिस पीपल वर अवेयर अबाउट दिस फॉरेस्ट्स प्लांट्स। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल भी हंट किया करते थे जिनके बारे में उनको बेहतर तरीके से नॉलेज थी। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये फिर दूसरी चर्चा करते हैं कि एक तो हमने देख लिया कि इन द मेन लैंड ऑफ टुडेज इंडिया नर्मदा was an evidence where we found that people were staying, but at the same time you also see Sulaiman and Kirthar hills of the northwest। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है। Some of the areas where women men first began to grow crops such as wheat, barley, about 8,000 years ago are located here। ये क्या कहना चाह रहा है, 8,000 years ago, where in the areas of Sulaiman and Kirthar hills we found the evidences of crops, and which were those crops? These were wheat and barley। and हमने कल पढ़ा था कि wheat and barley जो है ये फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट्स, कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेजेस। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, हम वी हैव सीन हियर दैट किरथार हिल्स है। जब हिल है तो पीपल किसको रख रहे हैं, कैटल को, गोट को, सीप को। क्यों? बिकॉज इन हिल विदाउट वाटर्स sheep and goat and cattle, sheep and goat can easily survive for longer time and at the same time in more healthy manner in comparison to cattle। so आपको ये भी बात ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकेट गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। हम लोग लोकेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गारो हिल्स का लोकेशन है वो यहाँ है, वेयर वी are founding the evidences of the human settlement, and what were those evidences are the crops। again coming to the next, विंध्यास। ये विंध्या देखिए नर्मदा और
के ऊपर जो है नॉर्थ में विंध्यास का लोकेशन है. एंड दिस इज ऑल्सो सेड एज विंध्यास एंड डिकन आर सेड एज द ट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हमारा जो किरथार हिल्स एंड सुलेमान, ये वेरी फर्टाइल एरिया था. दिस वॉज वेरी फर्टाइल एरिया एंड एट द सेम टाइम वेरी मच प्रॉस्परस विथ ऑल दोज नेसेसिटीज़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, फूड चाहिए, तो इसके अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का काफ़ी अच्छा लोकेशन था एट दैट उस समय के अनुसार. सो द बेस्ट एविडेंसेस हैज़ बीन टेकन एज दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल सी अदर लोकेशंस भी आप देख लीजिए, जैसे डेक्कन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा. चलिए हम लोग आगे बढ़. ये क्या कहना चाह रहा है कि दीज वर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इससे आपको ये सोचना है कि द पीपल वर बिकमिंग साइंटिफिकली नोन टू मास क्रॉपिंग आइडियाज़. डैट मीन्स एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मास में प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स को, तो जो एग्रीकल्चर है इन एरियाज़ में डेवलप हुआ है, उसके एविडेंसेस मिल रहा है. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. विंध्या के नॉर्थ में हम देखते हैं तो लॉट मेनी रिवर्स आर देयर. यमुना के, गंगा के, आपको ट्रिब्यूटरीज गंगा दैट मीन्स द डोआब एरियाज आर देयर. लॉट मेनी रिवर्स आर देयर एंड एट द सेम टाइम मानसून वाज देयर. सो वी आर गेटिंग द वेरी फर्टाइल ग्राउंड्स. किस तरीके से जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी उस एरिया को सपोर्ट कर रहा है टू बिकम ए राइस प्रोड्यूसिंग एरिया. कमिंग टू द नेक्स्ट, ट्रैश द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. आप जानते होंगे कि ट्रिब्यूटरीज उन्हें कहते हैं जो छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती है. अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of the rivers. जब सेटलमेंट रिवर्स के किनारे हो रहा है तो डेफिनेटली वो सेटलमेंट्स ट्रांसफॉर्म करेगा किस चीज़ में, अर्बनाइजेशन में, एंड विच विल बी कॉल्ड एज सिटीज़. तो ये कहना चाह रहा है कि किस तरीके से 4700 years ago में ये जो है आपको सिटीज़ के रूप में फॉर्म होते हुए दिख रहा है. बट एट द सेम टाइम 8000 years ago वी आर नॉट फाउंडिंग इट एज द सेटलमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन और सिटीज़. कमिंग टू द नेक्स्ट, later about 2500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along with the sea coasts. देखिए यहाँ पर ये भी ये IQ डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि जो सिटीज़ डेवलप हो रहा है डैट इज़ नॉट ओनली नियर बाई द रिवर्स बट एट ऑल्सो द कोस्टल एरियाज़. क्यों कोस्टल एरिया? तो सी कोस्टल एरिया का एक अपना इम्पॉर्टेंस होता है बिकॉज दे आर हैविंग मैरिन फूड प्रोडक्ट्स होता है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ होता है, वाटर अवेलेबिलिटी की चीज़ें होती है, और भी ये मार्स लैंड प्रोवाइड करता है. तो इन सब चीज़ों से वो जो ह्यूमन सेटलमेंट है इजी हो जाता है, जिसकी वजह से जो सी कोस्ट है वो भी एक ह्यूमन सेटलमेंट का लोकेशन बना है. लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन का लोकेशन को देखिए जो हमारे बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश से में, उत्तर प्रदेश में बहता है. इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the Ganga is known as Magad, now lying the state of Bihar. ये क्या कहना चाह रहा है? ये हमें ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि देखिए किस तरीके से मगधा एज ए सिटी डेवलप हो रखा है. कहाँ पर? तो ऑन द कन्फ्लुएंस, जहाँ पे गंगा और सोन आकर के मिल रही है उससे लगभग 15-20 किलोमीटर आगे, डैट मीन्स मनेर जो एरिया है जहाँ पर गंगा और सोन दोनों मिलती है, उसके 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आपको पटना मिलता है जो एरिया है मगध का एरिया है. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम वाज सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आप दूसरे चीज़ को देखिए, यहाँ पर यही IQ डेवलप करते जाना है आपको, कैसे द प्रोसेस इज बीइंग कनेक्टेड विथ वन अनदर. सिटीज़ बनाया, सिटीज़ के बाद व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द किंगडम्स. किंगडम क्या कह रहा है? दिस इज शोइंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हाउ द गवर्नमेंट वॉज बीइंग फॉर्म, हाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वॉज बीइंग फॉर्म. तो इस रैशनैलिटी को आपको देखते हैं किस तरीके से. डैट मीन्स
मगध की बात आ रही है, डेट मीन्स 545 ईसा पूर्व। 545 ईसा पूर्व में क्या दिखाना चाह रहा है कि वहाँ पर ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर आ रहा है, बी रूल्ड बाय द किंग और बी इट्स अ रिपब्लिक, बट द स्ट्रक्चर इज बीइंग शोन. Society was coming in the idea of mass ruling with a single strategy. Coming to the next, throughout people travel from one part to the another in the subcontinent. The hills and high mountains, including Himalayas, desert, rivers, seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. जो human will था to know the things and to make the lives according to the situation and survival, उसकी वजह से वो लोग हिल माउंटेन सारे को क्रॉस करते थे, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने पॉसिबल बना रखा था. उन्होंने कभी इसे इम्पॉसिबल नहीं बनने दिया. सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड. किस लिए ये मूवमेंट किस लिए हो रहा था? तो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉप्स. डेफिनेटली जो अदर geographical activities थे, that was also the one of the reality, and disaster is also one of the part of geographical development with historical evidences. तो उससे बचने के लिए भी वो लोग मूवमेंट में रहते थे. समटाइम्स मेन मास्ड इन आर्मीज कंक्यूरिंग द लैंड्स. ये क्या शो करना चाह रहा है? ये यही शो करना चाह रहा है कि हाउ द पीपल वर ऑल्सो हैविंग द आइडिया ऑफ, you can say, making settlements and having the sense of victories, war and etc. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. That means उनके पास idea of expanding the territory was there. ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे को हड़पते थे, तो इसीलिए हड़पते थे कि उनके लैंड का एक्सपेंशन हो सके. Ships carrying valuable. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. यहाँ पर एक ये भी चीज़ कहना चाह रहा है कि उस समय में भी जो मर्चेंट्स थे वो ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते थे ताकि उनका एक्टिविटीज़ फ्लरिश. दैट मीन्स व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग, दैट की इकोनॉमिक रैशनैलिटी, इकोनॉमिक अवेयरनेस, आइडिया ऑफ ट्रेड वाज बिकमिंग एन एविडेंस. तभी ये आपको ये बात कहा गया है. तो देखिए किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं फॉर इट्स सर्वाइवल वो इवॉल्व होता चला जा रहा है. द चैप्टर इज ट्राइंग टू इंडिकेट दैट थिंग. फाइनली some people perhaps travel driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. ये भी एक रीज़न था. There were some people who were very much enthusiastic to know about the things, other locations, availability of new scopes, etc. All this led to the sharing of ideas between the people. ये क्या कहना चाह रहा है? ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि द मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो हैविंग शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. जो अदर सब टॉपिक है वो कहता है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज. अब यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव एंड रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते थे कि व्हाई द पीपल वर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग 8,000 years ago, 12,000 years ago, and why the people are traveling today. Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. तो ये भी आपको याद रखना है. People from across the frontiers also came to the subcontinents and settled here. This movie एक ट्रेडिशंस को इनरीच करते हुए दिखा रहा है कि how the cultural traditions being enriched this by these movements. People have shared new ways of living, or carving a stone, composing music and even cooking. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि how the people are living. तो वो स्टोन को कार्व कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उस समय आज के तरीके का औजार नहीं था. Composing music, they are also composing music. That means the idea of entertainment is also there, and even cooking food over several hundred years. जो फूड को प्रोसेस करने की आइडिया है उसको भी इंडिकेट करता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग दैट हाउ द
सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एट द सेम टाइम जो ह्यूमन बींग्स है कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है विथ हिस्टोरिकल एविडेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं कि नेम्स ऑफ लैंड्स, नाम जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनका नामांकन कैसे हुआ है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत, हम अपने देश के लिए दो नाम इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडिया और भारत। इसमें हम देखते हैं द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस, ये किस चीज़ से नाम रखा रहा है। आप देखिए इस इंटीग्रेशन को समझिए, व्हाट दे वाज कि जो सेटलमेंट है वो कहाँ हो रहा है, रिवर के पास। नेमन कल्चर किससे हो रहा है, फिर ऑन द नेम ऑफ द रिवर्स, कि जिस रिवर के नियर बाई सेटलमेंट डेवलप हो रहा है उसी के रिवर के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया जा रहा है। ये हो गया सिंधु। संस्कृत इंडस को, द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में इस वर्ड को क्या कहते हैं, सिंधु, और इधर इंडस। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। आप ईरान की लोकेशन देख रहे होंगे और ग्रीस की भी लोकेशन देख रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में 2500 ईसा पूर्व आए हैं। उन्होंने इस इंडस को इंडस और इंडोस बोले हैं अपनी लैंग्वेज के अनुसार। उन्होंने हिंडोस और इंडोस बोले हैं बिकॉज दे वर नॉट हैविंग सच अल्फ़ाबेट्स वेयर जो हम लोगों का है, जिसकी वजह से इनका प्रोनाउंसिएशन हिंडोस और इंडस हो गया है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड इंडिया। जो इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, उसके ईस्ट वाला जो एरिया है इसको दे आर रिकोगनाइजिंग एज इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड in northwest and who are mentioned in Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated about 3500 years ago, later used in the country. ये आप हमेशा याद रखिए कि ये एक एविडेंसेस है कि in which of the epics or in which of the text or in which of the book you find the name भारत in the text. तो आपको ये ऋग वेदा याद रखना है बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन BPSC कमेंट। और इसका जो कंपोजिशन है वो किस लैंग्वेज में हो रखा है, संस्कृत लैंग्वेज में। कब हुआ, 3500 ईयर्स अगो। तो ये भी आपको डेवलप करते रहना है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर अ कंट्री, ये कह रहा है कि किस तरीके से वो पार्टिकुलर एरिया के लिए इस्तेमाल किए थे, बट बाद में इसे एक कंट्री के नोमेनकल्चर नाम के रूप में। अदर सब टॉपिक है इनका, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में कैसे फाउंडेड करना है। A page from palm leaf manuscript. This manuscript was written 1000 years ago. 1000 years ago. The palm leaves were cut into the pages and tied together to make the book. To see a beige bark manuscript, turn page 35. देखिए किस तरीके से ये भी एक वो पहले के टेक्स्ट हैं जो हम देख रहे हैं, जो एक palm leaf पर लिखा गया है। There are several finding out about the past. ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है बट दे आर इन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म। मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग्स, और मैन्यूस्क्रिप्ट किस टाइप का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। दिस वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीव्स और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्रीज एज द बेस्ट विच ग्रोज इन हिमालयस। ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, ये इंडिकेट करना ये चाह रहा है कि एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरियाज पीपल हैव केप्ट दियर मेमोरीज किस फॉर्म में लिखा गया, मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटन फॉर्म में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर। जैसे हिमालयस में बेच हो रहा था, अगर आप साउथ इंडिया में आते हैं तो हार्ड स्टोन पर लिखा जा रहा था, कहीं कहीं पर ताम्र पर लिखा जा रहा था। तो ये अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है। तो आपको समझना है इससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इससे अंडरस्टैंडिंग ये मिलती है कि समवेयर द पीपल वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कीपिंग दियर थिंग्स इन डॉक्यूमेंटाइज्ड फॉर्म। ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by the insects and were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. अब देखिए उस समय ये क्या कहना चाह रहा है कि उस समय द आइडिया ऑफ टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज है ऑलरेडी। दैट मीन्स बिफोर 3500, जब वेदा लिखा गया उससे पहले ही जो आइडिया है टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज का वो आ चुका है। दिस बुक्स dealt with all kinds of subjects, religious beliefs, practices and lives of the kings, medicines and events. वो जो उस समय का जनरली जो राइटिंग्स है, बुक्स है, वो किस चीज़ पर है, रिलीजियस बिलीफ्स पे, प्रैक्टिसेस पे,
religious practices पे, lives of the kings, medicine and science पे. Besides, there were epics, poems and plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit, language of an ordinary people, and Tamil. Try to understand this. यहाँ पर क्या चीज़ कहना चाह रहा है? Sanskrit for elite, ordinary Prakrit, Tamil another location which is more in linguistic practice in Deccan area, South India. तो आप एक चीज़ देख लो, तमिल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है लिखने में. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज शोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय द कल्चर, बाय लैंग्वेज, बाय द आइडियाज़. ये देखिए एक नेशन का भी इवोल्यूशन हो रहा है कि किस तरीके से एक नेशन इवॉल्व कर रहा है विथ हिस्ट्री. ये लग रहा है कि चल रहा है, सारी चीज़ें अनुकूल हो रही है एक देश को फॉर्म करने में. We can also study the inscriptions, these writings on relatively hard surface such as stone and metals. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. जिस तरीके से हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अशोक के धम्मा थे वो सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए नहीं थे, वो और भी चीज़ के लिए थे. मैंने इसलिए इसको इंडिकेट किया क्योंकि ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सोनली क्या वो सिर्फ धम्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, for other purposes also, administrative, logistic and other purposes. There are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did. ये क्या कहना चाह रहा है कि the life, autobiography, life of kings were there in written format, unlike the lives of the ordinary people. For example, kings often recorded the records of victories of battles. किंग्स के लिए ये क्या था? एक प्रशस्ति की चीज़ थी विक्ट्री, जिसकी वजह से उन्होंने विक्ट्री की चीज़ों को डॉक्यूमेंटाइज्ड फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में एंड एट द सेम टाइम इन सच काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस दे हैव प्रिजर्व्ड. कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? तो आप अजीम कीजिए, यहीं पे लॉजिक को अपना डेवलप करता है. पढ़ते वक्त योर अजम्पशंस वुड बी देयर. आप अजीम कीजिए कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यही आपको आइडिया देगा व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट टू द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर एंड मैच विथ व्हाट द राइटर इज सेइंग. तो आपको समझ में आएगा कि क्या टू वे ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग चल रहा है या नहीं, या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और अपने में पढ़ रहे हैं. नहीं, जो ऑथर है उसके साथ, उसके थॉट प्रोसेस के साथ आप चल पा रहे हैं या नहीं, आपके अंदर वो क्वेरीज डेवलप हो पा रहा है कि नहीं. तभी जा कर के आप यूपीएससी बीपीएससी के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन मेंस में, किस टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में, और कैसे आपको उसको उत्तर देना है. तो ये रैशनैलिटी को डेवलप करना है. द मेन पर्पस बिहाइंड टीचिंग दिस सब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम रीडिंग दिस इज़ to develop the idea rationality so that you can understand and answer well the UPSC and BPSC question and for other examinations. Coming to the next, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. ये कौन है? तो archaeologist. Another thing, they study the remains of the buildings made of stone and bricks, painting, sculpture. वो क्या क्या पढ़ रहे हैं? आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहा है, स्टोन को, ब्रिक्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को. दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एक्सकेवेट, dig under or on the surface of the earth, find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Whatever the evidences they are finding below the earth, on the earth and at other places, they are trying to understand the queries of the history. The objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. ये जो क्वेश्चन क्वेरीज किया गया था उसका उत्तर है क्या? कि वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं. imperishable substances usually survive for a longer time. डिके होने में समय लगेगा. So this was one of the evidence that hard surfaces were how useful for longer time of survival. लेफ्ट आप देखिए एक पोर्ट है, इस तरीके से पोर्ट को बनाया गया है. उसके उस समय क्या इस्तेमाल थे? राइट हैंड साइड में सिल्वर कॉइन्स है जिसको दिखाया गया है. ये सिल्वर कॉइन्स है 2500 ईयर्स अगो को. तो आप इससे ईजिली समझ सकते हैं कि कॉइन्स का प्रचलन में ज़्यादा आ गया. उसके बाद फिर पॉट्स का क्या क्या इस्तेमाल था ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हाउ दे वर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द historical facts and realities of those time settlements. Archaeologists also
लुक फॉर बोन्स, बिकॉज बोन से इसलिए क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि सिंस टाइम इमेमोरियल वो जो ह्यूमन बीइंग है अपने साथ अपने इर्द गिर्द में कुछ एनिमल्स भी रखे जिसको डोमेस्टिकेट भी किया, of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. ये डाइटरी बिहेवियर को पता करता है. Plant remains survive for more rarely. If the seeds of the grains and pieces of the woods have been burned, they survive in a charred form. जब हम लोग जला देते हैं तो भी उसके एविडेंसेस रख जाता है, बट किस फॉर्मेट में रहता है? वो जले हुए फॉर्म में रहता है. डू यू थिंक द क्लोथ्स इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट? ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या उन समय जिस तरीके से अदर एविडेंसेस मिल रहा है तो क्लोथ्स भी उतना ही रेगुलरली हम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड किए. हिस्टोरियंस, that is the scholars who study the past often use the word source to refer the information from manuscript, inscription and the archaeology. ये क्या है? सोर्स. ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या क्या उनको मिले हैं उसके बारे में कर रहे हैं. Once the source are found, learning about the past becomes adventure and reconstruct it bit by bit. जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर ही ये एजम्पशन बनता है कि किस टाइप की सोसाइटी होगी, कैसे क्या होगा, और वो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा प्रदान करता है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. वन सोर्स ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एंड रिकन्स्ट्रक्ट बिट बाई बिट. हम लोग जो वो एविडेंसेस मिलता है उससे एक रैशनल वे में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस टाइप के पास्ट होगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वन और मेनी, वन पास्ट और मेनी, कि क्या पास्ट है वो सिमिलर फॉर्मेट में लोगों के पास था या दे डैट वर हैविंग अ प्लूरल फॉर्म. डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट लिखा है, मतलब जो पास्ट को भी देखने की नज़रिया है, अंडरस्टैंड करने की नज़रिया है, people to people, situation to situations, rationality to rationality, that is multi-purpose or that is having multiple ways. We have used the word past in plural to draw the attention of the fact that the past was different for different groups of the people. For example, the lives of the herders or farmers were different from the kings of the kings. ये क्या कह रहा है कि relative idea दे रहा है and at the same time comparative idea दे रहा है कि how they were different from. And also, as true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. Definitely, according, ये क्या शो करना चाह रहा है कि at that time also inequalities were there. At that time also, the people were having different amount of available resources, and that was deciding somewhere their life conditions. For example, today most of the people living in Andaman get their food by fishing, hunting and produce. ये क्या कहना चाह रहा है कि according to the geographical location and availability of resources, the human being practices that kind of ideas or practices. जैसे जो रिवर के नज़दीक या मैराइन एरिया के नज़दीक रह रहे हैं, उनका फूडिंग कल्चर क्या है? फिशिंग है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर रह रहे हैं. बाई कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फूड supplies of the food. Differences such existed in the past as well. देखिए क्या कह रहा है? The idea of inequality was existing during that time also when the people were hunters and gatherers. तो ये rationality डेवलप करना है, because when you will write means ये चीज़ें लिखना है कि there were differences but at the same time there was collectiveness also, there was group work also, togetherness also. That means differences and togetherness in human civilization is going hand by hand. Besides this, there is another kind of differences. We know about a great deal about the kings and the battles they fought because they kept the record of the victories. वो victory का record रखा करते थे generally. Ordinary people such as hunters, fishing, folks, gatherers, farmers, herders did not keep the records. While archaeology helps us to understand, find out about the lives, there is much remains unknown. Kings के पास because of the availability of the resources वो अपना बायोग्राफी, अपनी विक्ट्री की चीज़ों की चर्चा रखते थे. बट एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सच रिसोर्सेज, तो वो अपनी ऐसे डॉक्यूमेंटाइज्ड फॉर्म में चीज़ें नहीं रखा करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी उनका उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाए. There are still a lot many things
which we have to discover. What do dates means? ये डेट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उसको रखा जाता है? तो आप जनरली जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इसको इनिशिएट किया जाता है, इसको एक बेसलाइन बनाया जाता है. बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, काउंट एज द डेट जनरली असाइन. अब इसमें आगे क्या देखते हैं हम? सो 2000 मीन्स 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जिसलिए हम लिखते हैं 2000 AD, आफ्टर Domini, BC, बिफोर क्राइस्ट. सो दिस इज़ द थिंग विच इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि BC जो है वो क्या इंडिकेट करता है? बिफोर क्राइस्ट. और एनो डेमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट. जैसे हम लोग 2000 अभी जो चल रहा है वो AD चल रहा है. समटाइम्स AD C इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD. तो ये AD जो है वो किसके लिए? CE के लिए. एनो डेमिनी CE के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा, जो प्रेजेंटली चल रहा है. द लेटर CE फॉर कॉमन एरा एंड BCE बिफोर कॉमन एरा. BCE बिफोर कॉमन एरा. तो ये क्या हो जाता है? जो मतलब हम लोग को ईसा पूर्व जिसे कहते हैं वो हो जाता है, ईसा पूर्व. तो ये हमारा आज का चैप्टर था. एंड होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबको समझ में आया होगा. जो मेन पर्पस है हिस्ट्री रीडिंग का वो अकॉर्डिंग टू आपके ड्रीम के अनुसार है. जैसे अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, जैसे PCS UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये आपको इन कंपेरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स एक ब्रॉडर रैशनैलिटी देता है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो ये ब्रॉडर रैशनैलिटी देता है कि आप किस तरीके से लॉजिस्टिकली एडमिनिस्टर कर सकें सोसाइटी को, लॉ को, रूल को अच्छे से समझ सकें. इसके लिए हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है. तो मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस रैशनैलिटी को डेवलप करें ताकि ह्यूमैनिटीज़ में मार्किंग को बढ़ाया जा सके. बिकॉज जनरली ह्यूमैनिटीज़ में मार्किंग्स कम मिलते हैं, इवन इन जनरल स्टडीज ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम अगर हमें हिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स हैं उसको रैशनली समझ में आने की प्रक्रिया को अगर हम जान जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अदर स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स से एज लीजिएगा. जैसे और ये हमारे लिए एक मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए एक रैशनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए कि क्यों हम लोग हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं. जब यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का वेटेज ज़्यादा है तो वन हु इज़ स्टडिंग engineering or medical sciences for a longer period of time during his schooling hours or during his graduation hours, they are fetching the better marks. इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि आप इस बात को समझिए, हमने ये टेम्परामेंट ही नहीं डेवलप किया कि ये ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस का टेम्परामेंट कैसे डेवलप हो, आप कैसे लिखे हिस्टोरिकल, ताकि आपके क्वेश्चन में वेटेज जाए और जो रेशनैलिटीज आए वो जनरल स्टडीज़ के अनुसार उस कंटेक्स्ट से आए. तो मेन पर्पस ये है कि आपकी रैशनैलिटी उस तरीके से डेवलप हो ताकि आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन सके. एंड एट द सेम टाइम ये ह्यूमैनिटीज़ का जो नॉलेज है, रैशनैलिटी है, उसको आप इन सर्विस इस्तेमाल कर सके और एक बेहतर इंसान बनने के लिए इस्तेमाल कर सके. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.